नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। ये कुछ भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ये ग्रह कहलाते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। तो इसका सही क्रम है हमारा विकल्प नंबर डी, यानी कि पहले बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, फिर मंगल। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह है? तो हमारे सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, यानी विकल्प नंबर बी सही है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है? तो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है नेपच्यून। निम्नलिखित में सबसे गर्म ग्रह है? तो हमारा बुध सबसे गर्म ग्रह है हमारे सौरमंडल में। यही एक ग्रह ऐसा है जो सबसे गर्म है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य के धरातल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं? तो हमारा सूर्य के संगठन में सहायक गैसें हैं हीलियम एवं हाइड्रोजन। बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं? ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि बुध एवं शुक्र। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ए, यानी कि 8 मिनट। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो ये है चंद्रमा पर, यानी कि विकल्प डी सही होगा हमारा। हमारा अगला प्रश्न है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो नीला ग्रह के नाम से आप सभी को तो पता ही है, हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इस पर जल की अधिकता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, दिन पर पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? तो ये भूमध्य रेखा पर समान होती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण है? किस कारण दिन एवं रात होते हैं?
तो ये विकल्प नंबर ए सही है, यानी कि पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूर्णन के कारण जो है दिन रात होते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। तो पृथ्वी अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। तो विकल्प नंबर ए हमारा सही है। अगला प्रश्न, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है। तो ये होती है 4 जुलाई को, जिसे अपसौर भी कहते हैं। अगला प्रश्न, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है, इसे उपसौर भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी, ए एवं सी दोनों। चंद्र ग्रहण का कारण है। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, ये चंद्र ग्रहण का कारण है। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण का कारण है। तो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना ही सूर्य ग्रहण का कारण है। अगला प्रश्न, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है। तो मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे में दिखाई देता है। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है। तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास 12,800 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। तो ग्रीनविच से होकर ये गुजरती है। अगला प्रश्न, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि 4 मिनट। अगला प्रश्न, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी। तो ये घटती है। अगला प्रश्न, इसका सही आंसर है विकल्प बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। तो ये निकेल है। अगला प्रश्न, कि पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो पृथ्वी में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है। तो पृथ्वी के लगभग 29% भाग पर स्थल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कायांतरित चट्टान है। तो ये सी है, यानी कि संगमरमर कायांतरित चट्टान है। हमारा अगला प्रश्न, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह कहलाता है। तो दोस्तों वो कहलाता है
भूकंप अधिकेंद्र। हमारा अगला प्रश्न, विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो ये आते हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी में, यानी कि विकल्प नंबर सी सही है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो? अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।